दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अक्सर लोग जो हमारा पैमाना होता है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनी होती है और लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे और अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यह चीज़ आप, जैसा मैंने बताया है, कि जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। हमेशा आप किसी के पूछने से पहले ही आप बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के हमारे पैमाने होते हैं। जो भी हम मेज़र करते हो 3 प्रकार में करते हैं। किलोग्राम में करते हैं, लीटर में करते हैं और मीटर में करते हैं। तो जो किलोग्राम में होता है वो हमारा ठोस चीज़ होती है, जैसे कि हम सब्जी लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं या कोई भी चीज़, चीनी लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें किलोग्राम में मिलती हैं। लीटर में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि हमारा दूध हुआ, हमारा कोई भी शहद हुआ, ये सब चीज़ें हमारी लीटर में, घी हमारा हुआ, ये हमारा लीटर में मिलता है हमको। और जो हमारा मीटर में होता है, यह लंबाई से संबंधित चीज़ें हमें मीटर में मिलती हैं, जैसे कि हमारा कितने किलोमीटर कोई चीज़ है या कोई भी चीज़ है जो हमारा लंबाई में होगी उसको हम मीटर में नापेंगे। तो इनको हम कैसे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको यह चीज़ इतनी आसान तरीके से समझा दी जाएगी कि कभी भी आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। कोई आपसे पूछ ले कि 1 हेक्टोग्राम में कितने, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह मीटर में भी है। तो आप पूरी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए, बस थोड़ा सा समय आप दे दीजिए, पूरी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको किसी भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी ये जो 5 अंगुलियां हैं ना, इन्हीं अंगुलियों से आप इन चीज़ों को आप तुरंत बता देंगे कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमारा किलो, हेक्टो, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे डेसी, यहाँ पे लीटर आ जाएगा और यहाँ पर मीटर आ जाएगा। देखिए, किलो, यहाँ पर भी किलो, यहाँ पर भी किलो, हेक्टो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डेका है, देखिए सब में डेका है। यहाँ पे देखिए ग्राम है, यहाँ पे लीटर है और यहाँ पर मीटर है। फिर यहाँ पर डेसी है, यहाँ पर भी डेसी है, यहाँ पर भी डेसी है, यहाँ पर सेंटी है, यहाँ पर भी सेंटी है, यहाँ पर भी सेंटी है, और मिलीग्राम यहाँ पर भी है, मिलीलीटर यहाँ पर भी है और मिली मीटर भी यहाँ पर है। ये मीटर है, ठीक है, मिलीमीटर भी यहाँ पर है। तो सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ बीच में यहाँ पे ग्राम आ जा रहा है, चूँकि ये ग्राम का पैमाना है इसलिए ग्राम में आ गया, ये लीटर का पैमाना है इसलिए इसमें लीटर आ गया, और यह मीटर का पैमाना है इसलिए इसमें मीटर आ गया। अब आपको याद करने का क्या तरीका है, देखिए, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आप कैसे बताएंगे। सबसे आसान तरीका है, आपको बस क्या याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ठीक है। आपको उंगलियों पे याद रखना है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ये 4 उंगलियां हुई ना आपकी। तो किलो को आपने 1 मान लीजिए और बाकी सबको 0 मान लीजिए। तो इसको जब आप बाकी सबको 0 मान लेंगे और 1 अंगुली को आप 1 मान लेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी सब पे आप इस तरह से 0 लगा दें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पर 1 लिख दें और इसको आप 0 मान लें, बस 10 हो गया। इसमें ऐसे कर लें, डेका ग्राम, डेका ग्राम, तो डेका 1 हो गया और ग्राम जो हो गया वो आपका 0 हो गया, तो 10 हो गया आपका, ठीक है। बस टिप्स पे आपको याद रखना। तो इसी तरह किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, इस तरह से आपको याद कर लेना है। और जैसे ही कोई आपसे पूछना है, बस सिंपल आप अंगुलियों पे काउंट कर लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, तो कैसे आप याद करेंगे, 1 ग्राम है तो उसको आप 1 मान लीजिए, बाकी सभी को आप इस तरह से 0 मान लीजिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम में। इसमें कैसे याद करना है आपको, फिर ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, देखिए ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब इन तीनों को आपको 0 मानना है और इसको आपको 1 मान लेना है।
मतलब जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जितने भी हैं उनको जीरो मान करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछ लेता है कि 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो सिंपल आप इसको 1 मान लें, इसको 0 मान लें तो 10 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको बस इन्हीं पैमानों को आपको याद करना है, बस आप तुरंत उसका बता देंगे। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो किसी ने पूछ लिया, तो आप सिंपल इसको आप 1 मान लें और बाकी सभी को आप इस तरह से 0 बनाते चले जाएं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मिलीग्राम होता है 1 किलोग्राम में। इसमें कैसे आप याद करेंगे, देखिए किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम 7 हो गया, ठीक है। तो 1 को तो आपने 0 मान ही लिया है, 1 मान लिया आपने, 1 को तो 1 मान लिया, किलोग्राम को तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 1 जो हो गया ये हमारा 10 लाख, जो 1 होगा हमारा वह 10 लाख होगा। तो बाकी सब 0 मान लीजिए और जो आपसे पूछा जा रहा है वही चीज़ आप केवल 1 मान लीजिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि 1 किलो लीटर में कितने, मतलब 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। किलो लीटर जो है बड़ी इकाई है, ठीक है। नॉर्मली जो हमें यूज में आती है वह लीटर से नीचे की इकाई यूज में आती है, किलो लीटर बड़ी इकाई होती है। तो आपको 1 किलो लीटर, तो इसको आप 1 किलो लीटर ले लें और कितने लीटर होते हैं तो बाकी सब में आप इस तरह से 0 लगा दें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 लीटर होता है 1 किलो लीटर में। या आपसे कोई पूछ ले कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ठीक है। मिलीलीटर होते हैं जो नॉर्मली जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं बाजार में, जैसे कि आपने दूध का छोटा वाला 10 रुपये वाला पैकेट लेके आया तो ml में होता है वो। तो ml में कितना ml होता है, 1 लीटर में कितना ml होता है, तो बाकी सबको आप इस तरह से 0 बना दें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आप तुरंत काउंट कर लेंगे। डेसी लीटर है अगर आपका तो आप पर इकाई, दहाई, सैकड़ा आप सीधे 100 हो जाएगा। सिंपल आपको बस इन्हीं टिप्सों पर याद कर लेना है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ठीक। बस जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसको आप 1 मान लें, बाकी सबको आप 0 कैलकुलेट करते चले जाएं, काउंटिंग कर लें, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, कभी भी आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सबसे आसान तरीका है। इसी तरह आपका जो मीटर होता है इसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कोई यदि आपसे पूछ ले तो बाकी सबको आप इस तरह से 0 बना दीजिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। यदि कोई पूछ ले आपसे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो बाकी सबको आप 0 बना दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर में। अंगुलियों पर इस तरह से आप याद करेंगे, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। देखिए मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। 1000 हो गया आपका सीधे, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं पैमाने को और आप कभी भी जीवन में नहीं इन चीज़ों को भूलेंगे, हमेशा के लिए, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित और भी कोई कन्फ्यूजन बच गई है तो उसको भी निश्चित ही कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, क्योंकि यह चीज़ जो है यह दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं और अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कहीं पर भी यदि कोई चीज़ सामान लेने के लिए जा रहे हैं और छोटा सा मान लीजिए वहाँ पर एक मीटर की कोई चीज़ आपको लेनी है और उसने बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर कम हो गई, तो 5 सेंटीमीटर कम हो गई तो कितनी कम हो गई, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर आपको, जैसे आप सेंटीमीटर मान लीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 2 3 आप 0 बढ़ा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत और आप उस चीज़ को निकाल लेंगे कि कितना आपको वह चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से आप आसानी से जीवन भर ना भूलने वाले पैमाने को आप याद कर सकते हैं और इसका उपयोग हमेशा, इन चीज़ों का उपयोग हमेशा आपको जीवन में होता रहेगा। और अगर आप आज इसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो फिर जीवन में कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैमाने को आसान तरीके से समझना और सीखना समझ जाएं, ताकि उनको कभी भी जीवन में इस पैमाने से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।